मैं आपके सामने नाजरीन इतनी ही बड़ी खबर रखने जा रहा हूँ जितनी पाकिस्तान पर इंडिया के मिसाइलों की खबर थी कि इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर दिया, और इतनी ही बड़ी खबर है जितनी ये थी कि पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए भारत के कई शहरों पर एट ए टाइम मिसाइल दागे हैं, कई अड्डे उनके तबाह करके रख दिए। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में पड़ गए हैं। कैसे पड़ गए? हमने ये देखा कि पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी जब भारत का पलड़ा बज़ाहिर भारी नजर आ रहा था कि भारत पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था। पहले उसकी तरफ से मिसाइल फेंके गए, अगले रोज उसकी तरफ से ड्रोन पर ड्रोन पाकिस्तान पर गिराए गए, और पाकिस्तान के हवाले से एक अमूमी तासर ये दुनिया में बन रहा था कि पाकिस्तान खामोशी से बैठा हुआ है, शायद पाकिस्तान जवाब न दे। DGISPR की तरफ से जो कुछ कहा गया वो शायद इनके कान पर जूं भी नहीं रेंगी थी। उन्होंने कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देगी, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया, भरपूर जवाब दिया गया। तो वो दुनिया जो देख रही थी कि पाकिस्तान खामोश है और शायद खामोश ही रहेगा, उसकी तरफ से फिर अपने घोड़े दौड़ा दिए गए। इंडिया भी भागा भागा अमेरिका के पास पहुंचा। इंडिया की तरफ से जब उसने देखा कि पाकिस्तान चढ़ाई कर रहा है, अड्डे तबाह कर दिए, उनका सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम उसको उड़ा के रख दिया, उनके ग्रेड स्टेशन भी उड़ा के रख दिए, तो वही भारत जो कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाना, उसकी तरफ से कहा गया कि हम डीएस्केलेशन के लिए तैयार हैं, किसी को कम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान भी तैयार हो। तो इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप साहब मैदान में आए। अब उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि रात भर हमारी पाकिस्तान और इंडिया के साथ गुफ्तगू जारी रही, और मैं खुशी का इजहार करता हूँ, मुतमिन हूँ, इत्मीनान का इजहार करता हूँ कि दोनों ममालिक सीज फायर पर मान गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि दोनों की तरफ से अक्लमंदी का, दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया। मैं दोनों ट्वीट आपके सामने, दोनों से मतलब यह है कि जो कुछ ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया, जो कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा अंग्रेजी में भी, और उसका तर्जमा भी आपके सामने रख देता हूँ। हमारा इसमें यही तजिया है, हमारी इसमें यही राय है, और हमारी ये बिल्कुल बावसूख राय है कि भारत को जब नजर आया कि अब दाने मुक गए हैं और पाकिस्तान उसको घसीटता चला जा रहा है, तो उसकी तरफ से फिर अमन की तरफ आने की बात की गई और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया। बहरहाल ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, भारत को पाकिस्तान ने जो कुछ दिखाना था, भारत के साथ जो कुछ करना था, वो पाकिस्तान ने कर दिया। तो अब जिंदगी भर भारत पाकिस्तान की तरफ इस तरह से मुंह उठा के, आंखें उठा के देखने की जुर्रत और कोशिश नहीं करेगा। ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए, ट्रंप की तरफ से जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से कहा गया कि हमने सीज फायर करवा दी है। बहरहाल ये आज की बहुत बड़ी खबर है, और कुछ लोगों की तरफ से इस पर इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है कि ठीक है, चलो बेहतर हो गया कि तबाही से पाकिस्तान बच गया, इंडिया बच गया और पूरी दुनिया बच गई। हम पहले ही बात करते थे कि जंगें खुशहाली नहीं बल्कि तबाही लेके आती हैं, और बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होता है। ट्रंप की तरफ से अगर सीज फायर करवा दिया गया है और यकीनन करवा दिया गया है, तो फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए तनाज़ा, वही तनाज़ा, कश्मीर का तनाज़ा। तो देखते हैं कि ट्रंप इस हवाले से क्या किरदार अदा करते हैं। बहरहाल सरे दस्त ये हो गया है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज फायर हो गया है। फायर का यही मतलब है कि जहां पे आप जो कुछ कर रहे थे वहीं पे रुक गया है, और ये चिंगारी दोबारा से भी भड़क सकती है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।